मेरा YouTube चैनल कृष्ण वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। अतः तू फल की इच्छा किए बिना कर्म किए जा। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में रहते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर हम वर्तमान में मेहनत और लगन से काम करेंगे तो भविष्य में उसका सुफल ही प्राप्त होगा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। ऐसा मनुष्य जो न कभी अति हर्षित होता है, न द्वेष करता है और न शोक करता है, और जो न कामना करता है तथा शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त मनुष्य मुझे अति प्रिय है। इसका अर्थ कोई अति विशिष्ट कार्य बन जाने पर हमें अति हर्षित होने से बचना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। हमें किसी दूसरे से जलन भी नहीं करनी चाहिए। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य के लिए धरती पर कोई न कोई कार्य मौजूद है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुनर को पहचान कर कार्य करने की। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्जो मंद बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोकता है। मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर केवल ऊपर से नियंत्रण करने का दिखावा करता है और अंदर से उसका मन चलायमान रहता है, ऐसा व्यक्ति झूठा और कपटी कहलाता है। एता विभूति योग च मम यो वेति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ईश्वर शक्ति को सच्चे मन से स्वीकार करता है और परमात्मा में पूरी आस्था रखता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते।